हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिया था, द टिश्यू एंड द टिश्यू सिस्टम। मीन्स टिश्यू और टिश्यू सिस्टम को हमने पढ़ लिया था। और क्या कर रहे थे हम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। मीन्स डाइकॉट और मोनोकॉट की हम प्लांट की हम एनाटॉमी देख रहे थे, जिसमें रूट की एनाटॉमी हमने कर लिया था। मीन्स डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी हम पढ़ लिए थे। आज हमें डाइकॉट और मोनोकॉट मीन्स स्टेम की एनाटॉमी हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाइकॉट स्टेम को देखते हैं। डाइकॉट स्टेम, the transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. Means जैसे जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो। मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम दोनों के ही कंडीशन में जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ऐसा इसमें स्टेम के केस में भी है। जैसा कि फिगर 6.7 का यहाँ फिगर 6.7 का जो ये फर्स्ट फिगर है, ये टीएस ऑफ स्टेम मीन्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं। सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स की लेयर विभिन्न सारी लेयर में डिविजिबल है। देन उसके बाद इंडोडर्मिस की लेयर है, फिर पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में भी यहाँ पे हमें कैम्बियम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डाइकॉट स्टेम है। तो डाइकॉट के प्लांट में हमें कैम्बियम हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद एक पिथ भी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। मीन्स जो एपिडर्मिस है वो एक पतली सी क्यूटिकल के लेयर से कवर्ड रहती है। इट में वियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्ट्रोमाटा। ये स्टेम है तो इसमें मतलब एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन है उस रूप में हमें ट्राइकोम्स देखने को मिलता है, और उस एपिडर्मिस की लेयर में कुछ स्ट्रोमाटा भी देखने को मिलती हैं। The cells arranged in multiple layer between epidermis and pericycle constitute the cortex। जो यहाँ पे कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स में बहुत सारी लेयर में यहाँ पे डिवाइड की गई हैं कॉर्टेक्स की लेयर को। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। मीन्स कॉर्टेक्स की लेयर में हमें 3 सब जोन देखने को मिलता है। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस which provide mechanical strength of the young stem। जो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, वो कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती हैं, और ये एपिडर्मिस के जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाएगी हाइपोडर्मिस, जो कि हमें कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती हैं। Cortical layer below hypodermis consists of rounded thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। जो कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर मतलब हाइपोडर्मिस के नीचे जो है कॉर्टिकल लेयर देखने को मिल रहा है। कॉर्टिकल लेयर जो है वो पैरेनकाइमेटस लेयर है, और पैरेनकाइमा की सेल्स मोस्टली जो है थिन वॉल्ड देखने को मिलती हैं। तो ऐसा इसमें भी है, और थोड़ा बहुत हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी उसमें देखने को मिलता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द इंडोडर्मिस। जो इंडोडर्मिस की जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है उसको इंडोडर्मिस कह रहे हैं। तो मीन्स कॉर्टिकल रीजन का जो 3 सब जोन हुआ वो सबसे पहली हाइपोडर्मिस हो गई, दूसरी कॉर्टिकल लेयर है, और तीसरी इंडोडर्मिस की लेयर है। दी सेल्स ऑफ द इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। जो इंडोडर्मिस की सेल्स है उसमें स्टार्च ग्रेन जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंड द लेयर इज आल्सो रिफर टू एज द स्टार्च सीथ, इसलिए उस लेयर को स्टार्च सीथ कहते हैं। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जो पेरीसाइकिल की लेयर है वो अंदर की तरफ इंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल की लेयर हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद हमें एक फ्लोएम लेयर देखने को मिलता है, फ्लोएम की एक लेयर देखने को मिलती है।
जो किस फॉर्म में होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होती है। मतलब सेमी ल्यूनर पैचेस, उसमें पैचेस पाए जाएंगे, एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं पाई जाएगी और वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। इन बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल्स देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज। यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर बंडल जो है उसके बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर देखने को मिलती हैं जो मॉडिफाई करके मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। यहाँ पे डाइकॉट स्टेम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो हमें रिंग में अरेंज्ड मतलब देखने को मिलते हैं। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। और रिंग मतलब इस प्रकार का अरेंजमेंट जो वैस्कुलर बंडल है वो रिंग में अरेंजमेंट है। इस प्रकार के अरेंजमेंट जो है ये डाइकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विद इंडार्ज प्रोटोजाइलम। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कंजॉइंट के बारे में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन जो है वो सेम पोजीशन पे जाइलम और फ्लोएम होंगे। और जो मतलब वैस्कुलर बंडल ओपन है, ओपन का मतलब है कि उस कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम देखने को मिलता है। मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ के टिश्यू जो है इसमें देखने को मिलेंगे। एंड विद इंडार्च प्रोटोजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम होगा वो उसमें उसकी कंडीशन इंडार्च होगी। इंडार्च मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ पाया जाएगा। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। और यहाँ पे मतलब पिथ भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डाइकॉट का स्टेम है तो इसमें पिथ जो होगा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो नहीं होगा, लेकिन पिथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हमें मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ना है। मोनोकॉटिलिडनस स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे, तो देखते हैं मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। द मोनोकॉट स्टेम हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। जैसा कि फिगर 6.7 के बी फिगर जो है इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम जो है इसमें मोनोकॉट के स्टेम को दिखाया गया है। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस पाई जा रही है, एपिडर्मिस के नीचे इसमें भी हाइपोडर्मिस है। बस इसमें ये डिफरेंट है कि मतलब जो हाइपोडर्मिस है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस है। डाइकॉट स्टेम के केस में जो हाइपोडर्मिस थी वो कोलेनकाइमेटस थी और वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट मतलब वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, जबकि मोनोकॉट स्टेम के केस में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। और स्क्लेरेनकाइमेटस के साथ साथ जो उसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा इसमें वो स्कैटर्ड, जैसे कि डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल एक बंडल में पाए जा रहे थे, एक रिंग में पाए जा रहे थे मीन्स, और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो मतलब बिखरे हुए होंगे, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ये जो है मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। और जो मतलब इसमें वैस्कुलर बंडल होंगे वो जो बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल होंगे वो अंदर की तरफ होंगे और जो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल होंगे वो पेरीफेरी की तरफ जो है, जैसा कि यहाँ फिगर में देखने को मिल रहा है, जो बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल हैं वो अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं मतलब सेंटर की तरफ, और जो छोटे वैस्कुलर बंडल हैं वो पेरीफेरी की तरफ पाए जा रहे हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे ओपन ना होके क्लोज हो जाता है। मीन्स यहाँ पे हमें कैम्बियम की रिंग जो है देखने को नहीं मिलती है। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर दैन दी सेंट्रली लोकेटेड वंस। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा कि जो पेरीफेरी पे वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे थे वो छोटे छोटे थे और जो सेंटर पे पाए जाते हैं वो वैस्कुलर बंडल थोड़ा बड़े होते हैं। द फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम है तो मोनोकॉट स्टेम में फ्लोरेम पैरेनकाइमा हमें नहीं देखने को मिलता है। जैसे हमें फ्लोएम में हमने 4 एलिमेंट पढ़ा था तो उसका जो 4th एलिमेंट है फ्लोएम पैरेनकाइमा वो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट, और वाटर कंटेनिंग कैविटी यहाँ पे हमें
पाई जाएगी, मीन्स एरेनकाइमा जिसको कहते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटी को एरेनकाइमा बोलते हैं। तो एरेनकाइमा की सेल्स हमें देखने को मिलेंगी विद दी वैस्कुलर बंडल्स, वो भी वैस्कुलर बंडल के साथ में। अब डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी हमने पढ़ ली। अब हमें यहाँ पे जो है लीफ की एनाटॉमी पढ़नी है। तो देखते हैं सबसे पहले डाइकॉट में कैसी लीफ पाई जाती है। डाइकॉट में हमें डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखने को मिलती है, जबकि मोनोकॉट में हमें आइसोबाइलेटरल लीफ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डाइकॉट की लीफ पढ़ना है, मीन्स डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ को देखते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू दी लेमाइना सोज 3 मेन पार्ट्स। अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ मीन्स डाइकॉट की पत्ती जो है हम उसका वर्टिकल सेक्शन कट करें तो उस लेमाइना के थ्रू, तो वहाँ पे हमें मेनली तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, देन मीजोफिल एंड देन उसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। The epidermis which covers both the upper surface means adaxial epidermis and lower surface means abaxial epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle। जो एपिडर्मिस होगी वो अपर सरफेस पे भी, पत्ती के मतलब ऊपरी सतह पे भी हमें एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और पत्ती की लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस देखने को मिलेगी उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। और मतलब उन दोनों के ऊपर थोड़ा मतलब कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, मतलब वेल डेवलप्ड क्यूटिकल नहीं होगा, एक मतलब पतली लेयर क्यूटिकल की हमें उस पर देखने को मिलती है। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis। abaxial epidermis, abaxial का मतलब लोअर सरफेस की जो एपिडर्मिस होगी, जो लोअर सरफेस वाली एपिडर्मिस होगी उस पर जनरली ज़्यादा स्टोमाटा हमें देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू adaxial epidermis मीन्स अपर एपिडर्मिस के कंपेयर में। The latter may even lack stomata। वैसे देखा जाए तो बाद में स्टोमाटा जो है वो एब्सेंट ही हो जाता है, बाद में स्टोमाटा मतलब नहीं देखने को मिलता है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के नीचे टिश्यू जो दूसरी लेयर होगी एपिडर्मिस के लिए नीचे, मतलब वो मीजोफिल सेल्स की होगी। और मीजोफिल्स विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। मीजोफिल सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट ढेर सारी मात्रा में हमें देखने को मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने के कारण वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। और ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं ये पैरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में भी हमें 2 प्रकार की सेल्स देखने को मिलती हैं, द पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड द स्पंजी पैरेनकाइमा। क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो है वो पैरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं, तो जो 2 प्रकार की सेल्स हमें देखने को मिलती है वो पैलिसेड पैरेनकाइमा की एक होती है, एक स्पंजी पैरेनकाइमा की। द एडैक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। जो एडैक्सियल मीन्स अपर एपिडर्मिस की साइड में जो मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं वो पैलिसेड पैरेनकाइमा की बनी होंगी। और पैलिसेड पैरेनकाइमा जो होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, मीन्स लंबी लंबी सेल्स होंगी, और कैसे वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं पत्तियों में और एक दूसरे के आपस में पैरेलल होती हैं। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। और ये जो स्पंजी पैरेनकाइमा की सेल्स हैं ये ओवल और राउंडेड शेप में होती हैं, और बहुत ढीली ढाली इनका अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत लूज होता है, मीन्स बहुत ढीला अरेंजमेंट होता है। और पैलिसेड सेल्स जो होती हैं ये स्पंजी पैरेनकाइमा पैलिसेड सेल्स के नीचे, जस्ट नीचे पाई जाती हैं, तो वो लोअर साइड मीन्स नीचे वाली एपिडर्मिस को जो है एक्सटेंड करती हुई देखने को मिलती हैं। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज़ बिटवीन दीज सेल्स। और इन सेल्स के बीच में बहुत सारे स्पेसेस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे एयर कैविटीज़ देखने को मिलती है, मीन्स एरेनकाइमा की सेल्स यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं।
वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप। जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत वेन और मिडरिप में हमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेन्स की साइज पे। मतलब जो पत्तियों में वेन्स पाई जाती हैं, अगर वेन्स का साइज छोटा है तो वैस्कुलर बंडल थोड़ा छोटे साइज में पाए जाएंगे। अगर वेन्स का साइज बड़ा है, मीन्स पत्ती अगर बड़ी होगी तो उसमें वेन्स भी थोड़ा बड़ी साइज में होगी, तो वैस्कुलर बंडल्स भी बड़ा साइज में होगा। The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves। जो डाइकॉट की पत्ती होती है उसमें हमें मोस्टली हम जानते हैं कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है और वेन्स जो होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells। और जो वैस्कुलर बंडल सेल्स है उस पर जो है एक थिक मोटी मतलब मोटी सी परत देखने को मिलती है, उसको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स जो होता है वो वैस्कुलर बंडल को ऊपर से मतलब कवर किए होता है। लुक एट फिगर 6.8 का ए एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे फिगर 6.8 का ए फिगर जो है ए डाइकॉट लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमें वैस्कुलर बंडल की पोजीशन को दिखाया गया है। तो सबसे पहले एडेक्जियल एपिडर्मिस इसमें देखने को मिल रहा है। एडेक्जियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है हमें पेलिसेड मीजोफिल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एयर कैविटी भी देखने को मिल रही है, मीन्स एरेनकाइमा की सेल्स भी हैं। और पेलिसेड के नीचे जो है स्पंजी मीजोफिल देखने को मिलता है। और एपिडर्मिस की सेल्स में स्ट्रोमेटा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब स्ट्रोमेटल कैविटी और स्ट्रोमा मीन्स स्ट्रोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरी लेयर यहाँ पे फिर एबैक्सियल एपिडर्मिस की देखने को मिल रही है। और जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम मीन्स वैस्कुलर बंडल को यहाँ पे उसकी बंडल शीथ जो है कवर किए हुए है। तो डाइकॉट लीफ में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हमें सेकेंड लीफ मीन्स आइसोबाइलेटरल लीफ मीन्स मोनोकॉट लीफ को पढ़ना है। यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी देखते हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से देखा जाए तो आइसोबाइलेटरल की पत्ती भी एनाटॉमी में डॉर्सीवेंट्रल लीफ की पत्ती की तरह सेम देखने में मिलती है। जैसे कि आइसोबाइलेटरल, जैसे यहाँ पे आइसोबाइलेटरल में है कि इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। जो स्टोमेटा है हमें एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पे देखने को मिलता है। जैसे डाइकॉट की लीफ में हमने फिगर में देखा जो स्टोमेटा था वो एबैक्सियल एपिडर्मिस पे पाया जा रहा था, मीन्स लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्टोमेटा देखने को मिल रहा था। जबकि मोनोकॉट की लीफ में मीन्स आइसोबाइलेटरल लीफ में जो स्टोमेटा होगा वो दोनों सरफेस पे पाया जाएगा, मीन्स एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है। एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। जैसा कि फिगर 6.8 के बी फिगर में हमें यहाँ पे दिखाया गया है। एक ऊपर सबसे पहले मोनोकॉट की यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ की दिखाई गई है। एडेक्सियल एपिडर्मिस सबसे ऊपर है और उसके नीचे जो है मीजोफिल सेल्स यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है, मीन्स यहाँ पे पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में मीजोफिल सेल्स नहीं डिफरेंशिएट हैं। और सब स्टोमेटल कैविटी जो है यहाँ दोनों साइड में हमें देखने को मिल रही है। और एबैक्सियल एपिडर्मिस एडेक्सियल एपिडर्मिस दोनों पे ही स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। और वैस्कुलर बंडल में यहाँ जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। इन ग्रासेस के केस में क्या होता है, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज इम्प्टी कलरलेस सेल्स। ग्रास के केस में क्या होता है, जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होती हैं मीन्स अपर सरफेस की जो एपिडर्मिस होती है वो वेन्स के साथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है और मॉडिफाई करके लार्ज इम्प्टी कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिसको बुलीफॉर्म सेल्स के नाम से जाना जाता है। बुलीफॉर्म सेल्स को हम लोग मोटर सेल्स भी कहते हैं। When the bulliform cells in the leaves have
एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड। और ये जो बुलीफॉर्म सेल्स पत्तियों में देखने को मिल रही हैं, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो पत्तियाँ मतलब खिली खिली दिखने लगेंगी, टर्जिड मतलब फूली सी दिखने लगेंगी पत्तियाँ। तो पत्तियों लीफ सरफेस जो होगा वो एक्सपोज्ड हमें दिखेगा, मीन्स लीफ सरफेस पूरा खिला सा दिखेगा। व्हेन दे आर प्लेस्ड ड्यू टू दी वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और अगर ये वाटर लॉस के कारण पत्तियाँ फ्लैसिड हो जाती हैं, मीन्स वाटर लॉस के कारण पत्तियाँ थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी जब, तो क्या होगा, जो पत्तियाँ होंगी वो अंदर की तरफ जो है अपने आप को फ्लैसिड हो जाती हैं, अंदर की तरफ जब अपने आप को कर लेती हैं तो जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो सके, इसलिए वो अपने आप को पत्तियाँ अंदर की तरफ वो मुड़ जाती हैं। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स। जैसा कि अभी हमने वर्टिकल सेक्शन लीफ ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ का देखा, तो वर्टिकल सेक्शन अगर लीफ का देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो आइसोबाइलेटरल लीफ है इसलिए जो पत्तियों में वेनेशन देखने को मिलेगा वो पैरेलल वेनेशन होगा। और पैरेलल वेनेशन में जो वैस्कुलर बंडल पत्तियों में पाए जाएंगे वो वैस्कुलर बंडल लगभग सारे वैस्कुलर बंडल सिमिलर साइज़ के होंगे, केवल जो वेन्स में वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे उसमें थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मीन्स जो वेन्स में वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे वो छोटे या बड़े हो सकते हैं, नहीं तो जो सारे वैस्कुलर बंडल होंगे वो मोस्टली सिमिलर वैस्कुलर बंडल हमें पत्तियों में देखने को मिलेंगे। तो बस हमें आइसोबाइलेटरल लीफ में भी इतना ही पढ़ना था। तो आज हम बस यहाँ तक लीफ की एनाटॉमी, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले रूट की एनाटॉमी ख़त्म की, देन स्टेम की, अब उसके बाद हम लीफ की एनाटॉमी ख़त्म कर लिए। अब यहाँ इसमें हमें इस चैप्टर में आगे सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है हम अगले दिन पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हमें स्टार्ट करना है। बस आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो थैंक यू।